रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आशंका को देखते हुए बाइडेन ने रूस को सख्त लहजे में संदेश दिया है। यूक्रेन रूस विवाद पर अमेरिका ने रूस को खुली चेतावनी दी है। आधी रात में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दुनिया के सामने कह दिया कि अगर रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका करारा जवाब देगा। बाइडेन ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से यह बताया कि उनकी खुफिया एजेंसीज ने यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा देखा है। आइए सुनते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या कहा। We are not seeking direct confrontation with Russia, though I've been clear that if Russia targets Americans in Ukraine, we will respond forcefully. And if Russia attacks the United States or our allies through asymmetric means, like disruptive cyber attacks against our companies or critical infrastructure, we are prepared to respond. But let there be no doubt. If Russia commits this breach by invading Ukraine, responsible nations around the world will not hesitate to respond. टीपी त्यागी सर, इससे पहले ये कहा जा रहा था, जिस तरह की तस्वीर बन रही थी कि सारी की सारी जितनी डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो सब फेल हो चुकी हैं। अमेरिका की तरफ से सुबह 5:30 बजे का दावा किया गया था। अब क्या इसमें ये सर दो संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं कि एक तो जो अमेरिका की तरफ से दावा था वो सरासर गलत था, या फिर ये कि जो पहले कहा जा रहा था कि डिप्लोमेटिक टॉक्स फेल हो चुकी हैं, मुमकिन है बैक चैनल से डिप्लोमेटिक टॉक्स काम कर गई हो और शायद अब ये तस्वीर सुबह जो देखने को मिली है यही फाइनल ऑर्डर है। ये एक कैपेबिलिटी को दर्शाने का रास्ता है। रशिया ने अपने फोर्स को दिखा दिया। अगर उसने ये कहा भी कि मैं अपने कुछ ट्रूप्स हटा रहा हूं, तो क्या उसने क्रीमिया से अपने 500 टैंक या अटैक हेलीकॉप्टर हटा लिए, या उसने अपने जो 30 वारशिप थे ब्लैक सी में वो हटा लिए, या उसने बेलारूस में जो अपने 30,000 ट्रूप भेजे हैं और बेलारूस के ट्रूप से क्या वो हटा लिए। तो ये एक उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, ताकि कैपेबिलिटी के बाद मेज के ऊपर मुट्ठी मार के आप अपनी बात को मनवा सके। सॉल्यूशन तो डायलॉग से ही निकलेगा। ये बात सच है कि फ्रांस की, अमेरिका की, रशिया की आपसी डायलॉग फेल हो गए, कोई काम नहीं आए। टर्की के भी काम नहीं आए। बाद में जर्मन के चांसलर गए, उनका भी कुछ खास रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन इवेंचुअली इस फोर्स के दिखाने के बाद और ये बात साबित होने के बाद कि भाई अगर अमेरिका ने कोई टाइम दिया है तो उस टाइम पे अगर हमला करना भी होता तो रशिया क्यों करता? क्योंकि अगर ऐसा होता तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती। और रशिया ऐसा क्यों करेगा? तो इस समय पर तो हमला होना ही नहीं था। वी वर वेरी क्लियर राइट इन द बिगनिंग। लेकिन अब इट अपीयर्स कि कुछ ना कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, क्योंकि अगर वार होता है तो इसका नुकसान केवल यूक्रेन को नहीं, यूक्रेन को तो नुकसान हो चुका। वार हो या वार ना हो, यूक्रेन के तो 2 राज्यों को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया रशिया की पार्लियामेंट ड्यूमा ने, और बहुत हो सकता है कि डॉन बॉस्को को भी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो यूक्रेन का तो नुकसान हो चुका और वार हुआ तो और होगा। लेकिन वार ना हो ये सारे लोग चाहते हैं, इंक्लूडिंग रशिया। द रीजन इज दिस कि इससे इकोनॉमी का सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। और आज का क्योंकि सर आपने इकोनॉमी की बात की, तो इकोनॉमिकल चैलेंजेस तो इस वक्त सबके सामने है। अब वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो या बाकी कंट्रीज हो। हमने देखा है कि किस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस से सारी की सारी कंट्रीज जूझती हुई नजर आ रही हैं। और उसी बीच में एक दूसरी तस्वीर दिखती है हथियारों की नुमाइश की, जो बॉर्डर पर हो रही है। फिर चाहे वो अमेरिका कर रहा हो, चाहे वो यूक्रेन कर रहा हो, या जर्मनी यूक्रेन को मदद देते हुए कर रहा हो, या फिर रशिया कर रहा हो, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन पूर्णिमा नाथ, ये भी समझाइए कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में जो अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, हम अमेरिका के रोल को इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रशिया ने बता दिया मैं कौन हूं। अमेरिका ये बताने की कोशिश लगातार कर रहा है कि भाई हम सुपर पावर हैं, हमारे साथ जर्मनी से लेके बाकी सारे नेटो देश इस वक्त साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का नुकसान हो ही चुका है जैसा कि सर ने कहा। लेकिन अब इसमें आगे अमेरिका अपने लिए क्या खोज रहा है, क्या
क्या समझ रहा है? और दूसरा, पूर्णिमा नाथ, मुझे ये भी समझाइए, क्योंकि ये पूरी लड़ाई यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को लेकर है और रशिया को अपने आप को सिक्योर सेफ करने को लेकर है, तो ऐसे में नेटो क्या वाकई में इस तरह का स्ट्रांग होल्ड रखता है कि रशिया एक इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी लार्जर पिक्चर पेश कर दे कि किसी भी सूरत हाल में यूक्रेन ना शामिल हो नेटो में और उसको बड़ी दिक्कत हो जाए अगर ऐसा होता है तो? देखिए, मैं पहले से कह रही हूँ, मुझे बहुत डाउट है कि यहाँ पे रशिया का मेजर दिलचस्पी है कि यूक्रेन में वो लोग हमला करें, वो भी सडनली। अब पहले आपने ऑलरेडी देख चुके हो जो यूनाइटेड स्टेट्स और बाइडेन जो टाइमलाइन दिया था वो तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट? नाउ सेकंड थिंग, हमें ये पता करना चाहिए था कि हो क्या रहा है। रशिया ने पहले ही कहा कि उनको कोई दिलचस्पी है ही नहीं। अब अगर देखो उनका कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, वहाँ पे यूक्रेन के लोगों को मार के रशिया को मिलेगा क्या, है ना? वहाँ पे रशिया में 96% लोग कहते हैं कि रशिया का कोई दोष नहीं है। 96% लोग। अगर पुतिन एज ए लीडर वाज ए एब्सोल्यूट गार्बेज लीडर, लेट्स से, उनके लोग पुतिन के साथ खड़े क्यों हैं? सिर्फ 4% ही तो कहते कि रशिया का दोष है। तो दैट इज वन। द अदर एंगल दैट मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, क्लिंटन की एंगल। अभी 1 और 2 दिन पहले ये खबर हमें आया है कि क्लिंटन कैंपेन ने 2016 में पे किया था, एक टेक कंपनीज को पे किया था ट्रम्प टावर को इनफिल्ट्रेट करने के लिए, और इनकी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन है और उनका जो प्रेसिडेंसी था ट्रम्प की, उसमें स्पाई करने के लिए। ये अभी हमारे पास रिपोर्ट है, ये प्रूव होने वाला है, प्रूव हो चुका है ऑलरेडी। जो डरहम का रिपोर्ट है उनमें अभी ये अलेज किया गया है। तो मेरा ये वादा है कि समवेयर अलोंग द लाइन देयर इज सम कनेक्टिविटी विद हंटर बाइडेन, बारिस्मा, वहाँ पे करप्शन, ओलिगार्क के साथ जो पैसा उनको दिया गया है और बाइडेन को दिया गया है, वो भी कहा है कि प्रूफ नहीं था, बाइडेन को खुद को 900,000 दिया गया था। प्रूफ नहीं ये कह रहे कि ये प्रूफ भी आ जाएगा, क्या पता, अभी देखते हैं क्या होता है। और हंटर बाइडेन को $1 मिलियन दिया जाता था पर ईयर उनके बोर्ड में बैठने के लिए। अब क्लिंटन का बात आए, जो वो लोग प्रेसिडेंट ट्रम्प प्रेसिडेंसी के समय उनका डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया था कि रशियन कोल्यूशन, आप कह रही है कि एक सॉर्ट ऑफ ये रिपीटेड पिक्चर है, लगभग वैसी ही पिक्चर अभी भी इस वक्त देखने को मिल रही है क्लिंटन और अभी फिलहाल हमें लगता है ये प्रिटेंस है, ये फैब्रिकेटेड एन इवेंट है, यहाँ से पैसा यूक्रेन में भेजने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।